एक्सरसाइज 2F में कुछ डोमेन निकालने के तरीके हैं। जैसे y इक्वल्स टू रूट एफ एक्स होगा फंक्शन, तो रूट के अंदर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तो एफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अगर ऐसे होगा 1 अपॉन एफ एक्स, तो डिनोमिनेटर का भी 0 नहीं हो सकता, तो एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। थर्ड है y इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट एफ एक्स, तो एफ एक्स हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। अगर y इक्वल्स टू लॉग बेस है एफ एक्स है, तो बेस 1 के इक्वल नहीं होता और 0 से बड़ा होता है हमेशा, और फंक्शन हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। और अगर ऐसे दिया साइन इनवर्स एक्स या कॉस इनवर्स एक्स, तो एक्स के लिए -1 और 1 के बीच में लाई करती है। तो एक्सरसाइज 2F का पहला क्वेश्चन है, ये पहले भी था पिछली एक्सरसाइज में। एफ एक्स के लिए 3 अपॉन एक्स प्लस 1 ए दे रखा है, बी दे रखा है, हम इसके ऑर्डर पेयर निकालने हैं फंक्शन के। तो एक्स को -1/2 रखेंगे यहाँ पर, यह आ जाएगा -6 + 1 -5, फिर 0 रखेंगे, 3 अपॉन 0 इन्फिनिटी हो जाएगा, फिर 2/3 रखेंगे, 2/3 है, 9/2 + 1 5.5, फिर 6/7 रखेंगे, तो 3 अपॉन 6/7 ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4.5, और x को 1 डालेंगे लास्ट में 4। तो जो जो एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, इसको एक ये बिलोंग कर रहा है, एक ये और एक ये, 3, तो 3 ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, -12 -5, 2/3 5.5, 6/7 4.5। सेकेंड और थर्ड पुराने क्वेश्चन है, पिछली एक्सरसाइज में थे। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, एफ एक्स के लिए 1 + x जब 1 से बड़ा या इक्वल 2 से छोटा, 2x - 1 जब 2 से बड़ा है या इक्वल और 4 से छोटा, और 3x - 10 जब x के वैल्यू 4 या 4 से बड़ी और x 6 से छोटी, और इसमें x दे रखा है इंटीजर। तो डोमेन निकालना है इसका, तो 1 से स्टार्ट है और 6 से लेस है, तो 1 2 3 4 5 इंटीजर्स। अब रेंज के लिए पहले वैल्यूज निकालते हैं, 1 रखते हैं, 1 + 1 2, फिर f2 निकालेंगे 2 इसमें, तो 2 × 2 -1 3, फिर 3 रखेंगे इनके बीच में, 2 × 3 -1 5, f4 निकालेंगे 12 - 10 2, और 5 भी इसी के बीच में आएगा, 15 - 10 5। तो रेंज में एलिमेंट आ रहे 2 3 और 5। थर्ड पार्ट में f4 निकालना है, f4 यहाँ पर निकाल रखा है, f4 के लिए 2। फिफ्थ में f के लिए mod x - x, x रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं और उसकी रेंज ढूंढनी है। तो अगर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा तो mod x को x लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 0। अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, mod x को -x लिखते हैं, -2x। अब यहाँ x की कोई भी नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो हमेशा इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, और 0 भी हो सकता है। तो एफ एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, तो रेंज इक्वल्स टू y सच दैट y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सिक्स में निकालना है फर्स्ट पार्ट में डोमेन, एफ एक्स की वैल्यू √9 - x², तो रूट के अंदर हमेशा बता रखे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो 9 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x² लेस देन इक्वल्स टू 9। ऐसे नंबर ढूंढने जिनका स्क्वायर करके 9 या उससे छोटा है। तो नंबर लाइन अगर मैं देखें, अगर -3 और 3 के बीच या कोई भी नंबर रखेंगे, -2 -1 0 1 2, या डेसिमल में भी रखेंगे, हमेशा 9 से छोटा आएगा, तो डोमेन हो जाएगी -3 to 3। सेकेंड पार्ट में एफ एक्स से √1 - 2x - 3x², इसमें डोमेन ढूंढनी है, तो रूट के अंदर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, साइन चेंज करते हैं, लेस देन इक्वल्स टू 0, इसके फैक्टर करते हैं 3x - x, दोनों में 3x कॉमन या -1 कॉमन, x + 1 3x - 1, x की दो वैल्यू आएंगी, नंबर लाइन बनाते हैं -1, यहाँ से 1/3। अगर 1/3 से कोई बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे 1, यहाँ 1 रख के देखते हैं, 2 3 - 1 2, इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, यानी इससे बड़ा कोई भी नंबर रखोगे हमेशा पॉजिटिव आएगा। -1 और 1/3 के बीच में 0 रखते हैं, तो 1 हो जाएगा -1, तो नेगेटिव आएगा। और -1 से छोटा -2 रखेंगे, तो -2 + 1 -1, और ये -7, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमें इसका आंसर चाहिए लेस देन इक्वल्स टू 0, मतलब नेगेटिव इन्हीं के बीच में आ रहे हैं, तो ये डोमेन हो जाएगी -1 से 1/3। थर्ड पार्ट है y इक्वल्स टू 10 की पावर x, तो इसमें x को हम कुछ भी रख सकते हैं, हर बार आंसर मिलेगा, तो डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर। फोर्थ पार्ट में y इक्वल्स टू √x² - 7, तो x² - 7 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यहाँ बता रखा था रूट, अगर डिनोमिनेटर में ग्रेटर देन 0। इसके फैक्टर करते हैं x - √7 x + √7, दो वैल्यू आएंगी -√7 + √7, यहाँ रख देते हैं नंबर लाइन में। अगर √7 से कोई बड़ा नंबर लेते हैं, कोई बड़ा ले लो, 4 ले लेते हैं, तो 16 - 7 पॉजिटिव आएगा, -7 √7 से छोटा -4 ले लेते हैं,
तो -4 का स्क्वायर 16 -7 ये भी पॉजिटिव आएगा। और इनके बीच में -√7 और 7 की जो 0 आता है, अगर यहाँ 0 रखते हैं तो -7 आएगा, मतलब नेगेटिव आएगा। और हमें इसका आंसर चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यहाँ पर आ रहा है इधर और इधर। तो डोमेन होगी -∞ से -√7 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि √7 के इक्वल नहीं है, यूनियन यहाँ भी ओपन ब्रैकेट √7 टू इन्फिनिटी। फिफ्थ पार्ट है y इक्वल्स टू log 2 - 3x। तो लॉग के अंदर है 2 - 3x, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 2 इज ग्रेटर देन 3x या 3x लेस देन 2, x इज लेस देन 2/3। तो डोमेन हो जाएगा -∞ से 2/3, ओपन ब्रैकेट आएगा, इक्वल नहीं है इसमें। सिक्स पार्ट है y इक्वल्स टू log √x - 4 प्लस √6 - x। तो पहले रूट के अंदर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो x - 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, x आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। फिर 6 - x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये भी बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ से आ जाएगा x लेस देन इक्वल्स टू 6। फिर जो लॉग के पूरे अंदर ही है √x - 4 प्लस √6 - x, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अगर 4 इसमें 4 रखते हैं तो पॉजिटिव आएगा आंसर, 6 रखते हैं तब भी पॉजिटिव आएगा, ये 0 होगा, 6 - 4 पॉजिटिव आएगा। 4 और 6 के बीच में कोई भी नंबर ले हमेशा ही पॉजिटिव ही आएगा। तो उसका मतलब डोमेन हो जाएगी 4 से 6, ये क्लोज ब्रैकेट आएगा क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन है। सेवेंथ पार्ट है y इक्वल्स टू log बेस 10 5x - x² अपॉन 4 की पावर हाफ, मतलब ये रूट है। तो पहले रूट के अंदर वाली चीज़ ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो log बेस 10 5x - x²/4 ये होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5x - x²/4 ग्रेटर देन 10 की पावर 0। ये फॉर्मूला पड़ा होगा लॉग का, तो ये आ जाएगा 1, ये 4 इधर चला जाएगा, सबको उस तरफ ले जाते हैं, x² - 5x + 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर कर लेंगे x - 4 x - 1, यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी 1 और 4। तो एक नंबर लाइन बनाते हैं, ये 1 हो गया, नंबर लाइन में ये 4। अगर 4 से कोई बड़ा नंबर लेते हैं 5 या 6 और इसमें रखते हैं 5 - 4 1 आएगा, 5 - 1 4, तो इनको मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव, यानी कि 4 से बड़ा कोई भी नंबर रखेंगे हमेशा पॉजिटिव आएगा। फिर 1 से छोटा रख के देखते हैं, 0 रख के -4 × -1, ये भी पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब 1 से छोटा कुछ भी रखो पॉजिटिव आएगा। 1 और 4 के बीच में कोई भी नंबर रख लेते हैं, 2 - 4 नेगेटिव, 2 - 1 पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। और हमें भी इसका आंसर क्या चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 0। तो मतलब ये सॉल्यूशन होगा 1 से 4। फिर जो लॉग के अंदर है ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से 5x - x² ग्रेटर देन 0 या x² - 5x लेस देन 0। इसके फैक्टर कर लेंगे x - 5, यहाँ से दो वैल्यू आएंगी 0 और 5, नंबर लाइन बनाते हैं 0 और 5। तो 5 से बड़ा कोई भी नंबर रखते हैं, इसमें पॉजिटिव आएगा, कोई भी नंबर रखेंगे पॉजिटिव। फिर 0 से छोटा रखते हैं, -1 रखते हैं, ये -1 और ये -6, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आएगा। इनके बीच में कोई नंबर रखते हैं, 0 5 के बीच में 1 रख के देखते हैं, 1 और ये 1 - 5 -4 नेगेटिव आएगा। और हमें भी इसका आंसर नेगेटिव चाहिए, तो सोल्यूशन होना चाहिए ये 1 से 5, 0 से 5 ओपन इंटरवल। अब ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इनका कंबाइंड सॉल्यूशन देखेंगे, ये 1 4 है और ये 0 5, तो मतलब 1 4 सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो डोमेन हो जाएगा 1 से 4। 8 पार्ट है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स log बेस 2 x/2। तो x/2 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो x आएगा ग्रेटर देन 0। फिर दूसरा ये साइन इनवर्स है, इसका बता रखा है, इसकी जो वैल्यू होती है -1 और 1 के बीच में लाई करती है साइन इनवर्स का। तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर -1 और ये 2 की पावर 1 और ये लॉग हट जाएगा, ये आएगा 1/2। पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये x आएगा 4। तो यहाँ आ रहा 0 से बड़ा और यहाँ आ रहा 1 से 4, इसका मतलब सॉल्यूशन या डोमेन हो गया इसका 1 से 4। सेवेंथ का फर्स्ट पार्ट है, इसमें रेंज निकालनी है। रेंज मतलब y की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, तो mod x - 3, इसका आंसर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा। 3 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, बाकी कुछ भी रखेंगे हमेशा पॉजिटिव आएगा इसका आंसर। इसका मतलब y ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो उसकी रेंज हो जाएगी 0 से इन्फिनिटी, 0 में आएगा क्लोज ब्रैकेट। सेकेंड पार्ट है y इक्वल्स टू √x - 5।
तो ये रूट है, इसका आंसर भी हमेशा क्या गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो y होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसकी रेंज भी 0 से इन्फिनिटी। थर्ड पार्ट है y इक्वल्स टू कॉस x बाई 3। तो कॉस की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम +1। इसका आंसर -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। -1 इसकी जगह y लिख देते हैं, तो y की मिनिमम वैल्यू -1, मैक्सिमम 1, बाकी इनके बीच में आती रहेंगी, तो रेंज -1 से 1, ये है क्लोज ब्रैकेट। फोर्थ पार्ट है y इक्वल्स टू x प्लस 2 अपॉन मॉड x प्लस 2। जब x की वैल्यू -2 से बड़ी होगी तो ये -2 से बड़ा कोई भी नंबर रखेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा मॉड के अंदर, तो मॉड डायरेक्ट हट जाता है, मॉड x प्लस 2 को x प्लस 2 लिख सकते हैं, तो ये दोनों कैंसिल होके 1। फिर अगर x की वैल्यू -2 से छोटी रखते हैं, -3 -4, तो मॉड के अंदर नेगेटिव आएगा लेकिन वो पॉजिटिव बन जाएगा, तो मॉड x प्लस 2 को ऐसे लिखा जाता है -x प्लस 2। तो यहाँ जाएगा -x प्लस 2, ये कैंसिल हो गया -1। तो उसके दो ही आंसर हैं, एक 1 और एक -1। इसको ऐसे लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में -1 और 1, दो ही आंसर हैं इसके। फिफ्थ पार्ट है y इक्वल्स टू sec π/4 cos स्क्वायर x। तो जो cos स्क्वायर x है इसके लिए 0 या 0 से बड़ी होगी और 1 या 1 से छोटी। इस पूरी इक्वेशन को π/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, सब में sec लेते हैं इनका, तो ये तो y बन जाएगा sec 0 1 sec π/4 √2। तो रेंज हो जाएगी इसकी 1 से √2। 6 में y की वैल्यू x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये y x स्क्वायर y x प्लस y, सबको एक तरफ लाएंगे, इसमें x स्क्वायर कॉमन 1 माइनस वाई, दोनों में x कॉमन 1 माइनस वाई और ये 2 माइनस वाई। तो x रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये b हो गया, ये a हो गया, c, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, इन दोनों में 1 माइनस वाई कॉमन, अंदर बचेगा 1 माइनस वाई, ये 4 इंटू 2 8 प्लस 4y, तो आ जाएगा 1 माइनस वाई 3y माइनस 7। नंबर लाइन बनाएंगे, एक y के लिए 1 आएगी और एक 7/3। 7/3 से बड़ा कोई नंबर लेते हैं, 3 रख के देखते हैं, तो 1 माइनस 3 नेगेटिव और 9 माइनस 7 2 पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, और 1 से छोटा 0 रख के देखते हैं, 1 आएगा इसका, और ये -7 ये भी नेगेटिव, इनके बीच में कोई नंबर रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और हमें भी इसका आंसर चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगी y की वैल्यूज की रेंज 1 से 7/3। 7 भी सेम है, y इक्वल्स टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई। अब x रियल है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो b हो गया -1, a हो गया y, c हो गया y, आ जाएगा 1 माइनस 4y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, लेस देन इक्वल्स टू 0, इसके फैक्टर 2y माइनस 1 2y प्लस 1, एक y की वैल्यू -½ आएगी और एक y की वैल्यू +½ 1/2 से बड़ा नंबर रखते हैं, 1 रख के देखते हैं, तो 2 माइनस 1 पॉजिटिव 2 प्लस 1 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा, और इससे छोटा रखते हैं -1/2 से, -1 रख के देखते हैं, तो -3 -1 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और इनके बीच में 0 रख के देखते हैं, तो -1 इंटू 1 नेगेटिव, और हमें भी इसका आंसर नेगेटिव चाहिए, तो हो जाएगा -½ से ½ 8 पार्ट है y की वैल्यू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फिर वाई एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, इसमें भी x रियल है, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac, या जाएगा 4y इंटू 2y माइनस 3, यहाँ से y की दो वैल्यू जाएंगी 0 और 3/2, 3/2 से बड़ा कोई नंबर रखेंगे पॉजिटिव आएगा, 0 से छोटा रख के पॉजिटिव, और बीच में कोई रखोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, हमें इसका आंसर चाहिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो इधर वाली वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी, तो -∞ से 0 यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी। 8th क्वेश्चन में y की वैल्यू x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, इसमें डोमेन और रेंज दोनों निकालनी है, तो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, तो x 2 के इक्वल नहीं होगा कभी, तो डोमेन होगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2। रेंज के लिए इसके फैक्टर कर लेते हैं, ये कैंसिल, y की वैल्यू x प्लस 2, तो हमें पता है x कभी 2 नहीं हो सकता, तो y कभी 4 नहीं आ सकता, 2 + 2, तो 4 को छोड़ के बाकी कुछ भी रेंज हो जाएगी, तो रेंज हो जाएगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4। 9th में y दिया है मॉड x अपॉन x, और डोमेन पहले ही गिवन है कि ये इसकी डोमेन है, इन डोमेन में रेंज निकालनी है, तो डोमेन सारे पॉजिटिव हैं, तो मॉड x को x लिख सकते हैं, कट के आएगा 1, तो हर बार इसका आंसर 1 आएगा, तो उसकी रेंज हो जाएगी 1।